अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आज आपके साथ फुल वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ। मसरूफियत की वजह से काफ़ी दोस्त अब मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाईजान आपकी वीडियो नहीं आ रही। आपकी वीडियो से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज आपके लिए डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तैयार केबल के हवाले से और मशीनों के हवाले से हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप तैयार केबल में आपकी फिनिशिंग का मसला, मार्केट में सेलिंग का मसला और आपको कौन सी मशीन लगानी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ये वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए बनाई जाती है और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है ताकि आपके लिए किसी न किसी हवाले से कुछ आसानी पैदा कर सकूं। आप मेरी टेबल के ऊपर कम से कम 7 से 8 किस्म की केबल बनी हुई देख रहे हैं। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम होलसेल रेट पे भी बेचते हैं। काफ़ी दोस्त अब आप शिकायत करते हैं कि भाईजान हम मशीन लेके चले गए हैं, केबल बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, येलोपन आ जाता है, तो कस्टमर उस केबल को बाय नहीं करता। भाईजान ये मसला 100 में से कम 80% लोगों को आता है। जब भी आप मशीन जहाँ से भी परचेज कर रहे हैं उसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। मशीन जहाँ से आपको रेट अच्छा लगता है आप परचेज करें, क्वालिटी चेक करें। सबसे पहले मसला बनता है जब आप मशीन बाय करते हैं उसकी ट्रेनिंग में। जब भी आप आधा घंटा घंटा या 2 घंटे की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें आप प्रॉपर चीज़ों को समझ नहीं सकते। हम शुरू से ही अपने कस्टमर को ट्रेनिंग तब तक देते हैं जब वो खुद अपने मुंह से नहीं कह सकता या कह देता है कि भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब घर जाके इस मशीन को चला सकता हूँ। मशीन चलाने से लेके केबल बनाने तक इनमें भी एक फन छुपा होता है जिसमें हम ऑटो मशीन को अगर ऑन करते हैं टेम्परेचर पे तो अगर 160 पे मैं अगर कारीगर बंदा हूँ 160 पे मशीन को चला रहा हूँ तो मेरी स्पीड और मशीन की स्पीड दोनों एक दूसरे के साथ मैच होंगी और केबल बिल्कुल वाइट और अंडे की तरह तैयार होगी। जब कोई न्यू बंदा ये काम करता है तो वो अगर 160 की स्पीड पे अगर वो मशीन को चलाता है, अगर माल को गर्म करता है, ये बनाता है, तो उसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 110 पे होगी और मशीन उसकी चल रही होगी 160 पे। हम उसको 110 पे मशीन को नहीं कर सकते क्योंकि मशीन को दाने को मेल्ट करने के लिए 160 का टेम्परेचर चाहिए। तो हमने अपनी 110 की स्पीड को 160 की स्पीड के साथ मैच करना है कि माल जब 160 पे गर्म हो रहा है, बन रहा है, तो वो 160 की स्पीड से नीचे आएगा। अगर वाइट दाना है तो वो जल के येलो शेड में आएगा। जब हम डाई में केबल को बनाएंगे तो वो जाहिर बात है जब दाना येलो होगा तो डाई में केबल भी फिर येलो कलर की शेड की बनेगी। आप जब भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, आप उसको टेक्निकल अंदाज में देखा करें। हर काम अपनी नवैयत का एक मुख्तलिफ काम होता है। काफ़ी दोस्त आप कहते हैं कि यार मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था, ये चीज़ मेरे लिए आसान होगी, या मैं फलां काम करता था तो ये मेरे लिए आसान होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर काम को उसकी उसकी जगह पे उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। हर काम में टेक्निकल काम अलग से होता है, आपका जो ज़हन है वो अलग से होता है। इन सब चीज़ों को इकट्ठे करके एक जगह पे एक चीज़ के लिए जब फोकस करेंगे तब आपका काम आसान होगा। आप मशीन लगाते हैं, अपने भाई से मशवरा लेते हैं तो अल्लाह ताला के फजल से मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से आपको मैसेज का रिप्लाई लेट ज़रूर आ सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, हम सब्र नहीं करते। हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमने जो कह दिया या जो कर दिया तो वो फ़ौरन हो जाए। भाई हमेशा फल उस दरख्त को लगता है जो झुका हुआ होता है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, सफ़र में आप रोडों पे सफ़र करते हैं, जीटी रोड पे चला जाए, मोटरवे पे चला जाए, वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है, जल्दी जाने से बेहतर ना जाना, या आप लेट चले जाएं ना जाने से बेहतर है। आप जल्दी जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि लेट चले जाएं ना जाने से बेहतर है, कि जल्दी जाने से आपकी ज़िंदगी के जो चांस है वो 90% है कि आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमेशा कोई भी काम करते हैं वो तहम्मुल के साथ और उसको समझ के साथ करना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रोफेशनल बंदे हैं, आपको जो बंदा देगा वो भी प्रोफेशनल है, जो काउंटर पे बैठा है जो आपको समझा रहा है वो भी प्रोफेशनल है।
जब आपने पीछे जाके ट्रेनिंग करनी है, आपको प्रोफेशनल बंदे ने ट्रेनिंग देनी है, उसने आपको हर चीज़ वहाँ पे एक्यूरेट करवा देनी है। आपके कारोबार का जो सफ़र है तब स्टार्ट होगा जब आपने अपने घर में जाके मशीन लगानी है, केबल के रोलों को काटना है, छीलना है, सोल्ड करना है। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होना है और वहाँ से आपका इम्तिहान स्टार्ट होना है। आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आपको लग सकते हैं अपने कारोबार को सेट करने में। यहाँ पे होता क्या कि लोग ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं। आपको पता पाकिस्तान के हालात क्या हैं, बिजली के बिलों के क्या हालात हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि घर की अगर कोई कीमती चीज़ है वो बेच दें और ये काम स्टार्ट कर लें तो उनके लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन आसानी पैदा आपके लिए तब होगी जब आप इस काम के अंदर 2 से 3 महीने का आपने टाइम दे दिया। ये काम आपको जाते सारी पैसे बनाने शुरू नहीं कर देता, आपको इसके लिए टाइम दरकार होता है, मार्केट दरकार होती है। अल्लाह ताला के फजल से इस काम में बहुत अच्छा रोज़गार है, लेकिन आपकी मेहनत उससे भी ज़्यादा है। स्टार्ट में आपको मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉटन का सूट पहन के मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपको अपने भाई की बातें पसंद आई हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।